Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about what is a WTI and OTI in transformer। तो पहले तो देख लेते हैं कि WTI और OTI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WTI है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, जो कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर रखा हुआ वाइंडिंग का टेम्परेचर दिखाता है। OTI क्या है? ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, जो कि ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल फिलिंग करते हैं इंसुलेशन के लिए और कूलिंग के लिए, उसका टेम्परेचर इंडिकेट करता है। तो ये हमारा OTI है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, और ये हमारा WTI है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये हम लगाते क्यों हैं? तो वो ऑपरेट करेगा, किसको ऑपरेट करेगा? या फिर अलार्म जनरेट करेगा। एक लेवल से टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो अलार्म जनरेट करवाएगा, या फिर ट्रिप करवाएगा, या फिर कूलर कंट्रोल करवाएगा। कूलर कंट्रोल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रांसफॉर्मर में मेथड होती है कूलिंग की। एक मेथड है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, जो कि नेचुरली सब कुछ होता है, ऑयल का भी फ्लो होता है और एयर भी नेचुरली ऑयल को कूल करता है। लेकिन जब फोर्स होता है, ये ऑयल फोर्स, एयर फोर्स, तब फैन को ऑन करवाने के लिए हम कॉन्टैक्ट का यूज़ करते हैं। उसके लिए मर्क्यूरी स्विच रखी हुई होती है। तो ये जो मर्क्यूरी स्विच है, ये कॉन्टैक्ट क्लोज होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, और ये फ़ैन को ऑन करवाता है। तो ऐसे वर्क करता है ये मर्क्यूरी स्विच। ये जो है, ये वाला रेड वाला पॉइंटर, इसको हम डमी पॉइंटर बोलते हैं। डमी पॉइंटर हमको क्या इंडिकेट करवाएगा कि कितना मैक्सिमम टेम्परेचर गया हुआ है, मतलब ये पॉइंटर कितना मैक्सिमम गया हुआ है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वो मैक्सिमम कितना गया हुआ है। तो ये एक डमी पॉइंटर रेड वाला दिखाएगा। सेम ये डमी पॉइंटर OTI में भी होता है, ये वाला। तो अभी हम सिंपल देखते हैं कि व्हाट इज़ WTI और WTI का वर्किंग कैसे होता है। तो पहले तो उसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ द सेंसर बल्ब, इसको हम सेंसर बल्ब बोलते हैं, जो कि ऑयल, ये टैंक में जो ऑयल फिल रहता है उसका टेम्परेचर दिखाता है। सेंसर बल्ब प्लेस इन द ऑयल फिल बकेट इन द ट्रांसफॉर्मर टैंक टॉप कवर, यहाँ पे टॉप कवर के ऊपर लगा हुआ होता है सेंसिंग बल्ब। द बल्ब इज कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट हाउसिंग बाय द मीन्स ऑफ टू फ्लेक्सिबल कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कैपिलरी ट्यूब है, वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर दो हम बेलो यूज़ करते हैं। एक बेलो इंस्ट्रूमेंट में कनेक्टेड रहता है, ये बेलो जो कि मेजरमेंट के लिए, और दूसरा बेलो होता है वो कंपेंसेशन बेलो होता है। तो मेजरिंग जो ये सिस्टम होती है उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, और वो लिक्विड टेम्परेचर सेंस करता है। ये टेम्परेचर जैसे ऑयल का इंक्रीज़ होगा, ये लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा, और वो सेंस करेगा यहाँ हमारा मेजरिंग बेलो, और उसके हिसाब से हमारा पॉइंटर मूव होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं WTI की। तो WTI मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये तो हमने मेज़र किया ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ये तो ऑयल का टेम्परेचर दिखा रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको वाइंडिंग का टेम्परेचर चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए दूसरी भी कंस्ट्रक्शन रहती है। इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट इज़ फिटेड विद द हीटिंग रेजिस्टेंस। ये हीटिंग रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट में, विच इज़ फेड बाय करंट प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लो थ्रू द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। मतलब जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में से करंट फ्लो हो रहा है उसको ये CT सेंस करता है, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है हीटिंग रेजिस्टेंस में। तो अभी यहाँ पर दो इनपुट आ रहे हैं, एक इनपुट ये CT में से आ रहा है और एक इनपुट सेंसिंग बल्ब में से आ रहा है। मतलब एक इनपुट हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर का है और दूसरा इनपुट हमारा ऑयल टेम्परेचर का है। वो दोनों के रेफरेंस से हमारा WTI का टेम्परेचर आता है। हम दोनों को देखते, अकेले वाइंडिंग को नहीं देखते, हम ऑयल का टेम्परेचर भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक्चुअल में ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है। ये रूफ है ट्रांसफॉर्मर का, ये कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ से जो निकल रहा है वो वाला, और ये हमारा सेंसिंग बल्ब है जो यहाँ पर लगाया हुआ है वो। तो अभी आगे देखते हैं कि द हीटिंग रेजिस्टेंस इज फेड बाय द करंट ट्रांसफॉर्मर एसोसिएटेड विद द लोडेड वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। और जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम मटेरियल से बना हुआ होता है वाइंडिंग की तरह, क्योंकि उसको करंट सेंस करना है ना, कितना करंट जा रहा है उसके हिसाब में से कितना हीटिंग हो रहा है। तो इसका वाइंडिंग का टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस का मटेरियल, वाइंडिंग का मटेरियल और रेजिस्टेंस का मटेरियल सेम रहता है। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द वाइंडिंग। मतलब जितना वाइंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उतना ही हमारा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। द सेंसर बल्ब ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज लोकेटेड
इन द हॉटेस्ट ऑयल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। मतलब ये कहाँ लगाया हुआ होता है, हमारा सेंसर बल्ब यहाँ तो टॉप पे दिखाया गया है, लेकिन जहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर हॉटेस्ट होता है उस पॉइंट पे हम सेंसिंग बल्ब को रखते हैं। अभी आगे देखते हैं। द सेंसर बल्ब ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लोकेट हॉटेस्ट, देयरफॉर द वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर WTI, ये खास पॉइंट है, इसको ध्यान में रखो। WTI टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट ऑयल प्लस वाइंडिंग टेम्परेचर अबाउट द हॉट ऑयल। तो WTI क्या बताता है, WTI ऑयल का टेम्परेचर को सेंस करता है, मतलब ऑयल का टेम्परेचर प्लस वाइंडिंग टेम्परेचर, मतलब इसका रेजिस्टेंस में जितना चेंज आया उसके हिसाब से, मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर, ये दोनों का एडिशन करके WTI हमको फाइनली वाइंडिंग का टेम्परेचर इंडिकेट करता है। मतलब एक ऑयल का रेफरेंस लिया और दूसरा हमने ये वाला रेफरेंस कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट के रिस्पेक्ट में हमारा वाइंडिंग कितना हीट होगा वो हमने कैसे सेंस किया, अकॉर्डिंग टू दिस हीटर कॉइल और हीटर रेजिस्टेंस। इन WTI देर आर 4 नंबर ऑफ मर्क्यूरी स्विच। अभी मैंने आगे एक्सप्लेन किया, ये 1 2 3 4। तो ये मर्क्यूरी स्विच है, उसका यूज़ क्या है, 2 ऑफ देम इज़ यूज फॉर फैन एंड मोटर पंप कंट्रोल। मतलब फ़ैन चालू करवाना है, ऑयल को सर्कुलेट करना है तो मोटर पंप, और अनदर 2 नंबर्स आर स्विच इज़ यूज फॉर हाई टेम्परेचर अलार्म एंड ट्रिप सर्किट। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो 85 डिग्री पर वो अलार्म देगा और 95 पे ट्रिप करवा देगा। मतलब ये S1 S2 S3 और S4 मर्क्यूरी स्विच है जिसका यूज़ हम कंट्रोलिंग की तरह करते हैं। और ये किसके रेफरेंस पे आएगा, ये पूरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा कि 72 पे पंप ऑन होगा और 68 पे ऑफ होगा। सेम फैन 64 पे ऑन होगा और 58 पे ऑफ हो जाएगा। तो ये हमने पूरा समझ लिया WTI का वर्किंग, कि WTI कैसे वर्क करता है। तो अभी हमने WTI समझ लिया, अभी हम समझते हैं कि OTI कैसे वर्क करता है। तो OTI मतलब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। तो आपको पता होगा कि WTI और OTI दोनों ट्रांसफार्मर के मार्शलिंग बॉक्स में ही कनेक्टेड रहते हैं, दोनों यहाँ पर ही एक साथ में ही आपको दिखाई देता है। तो एक WTI होता है, एक OTI होता है, दोनों का रेफरेंस एक ही जगह से आता है। मतलब यहाँ से ही आप ऑयल का टेम्परेचर डायरेक्टली मेज़र कर लेते हैं, उसके लिए कोई अलग कंस्ट्रक्शन नहीं होती। सेम यही कॉन्सेप्ट है, क्या होता है इसमें भी OTI इंडिकेट सेंसर बल्ब, उसमें भी सेंसर बल्ब होता है, कैपिलरी ट्यूब होती है, डायल मीटर होता है, और सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंडिकेट होगा, इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर हमारा, तो ये बल्ब सेंस करेगा, इसका बेलो चेंज होगा। मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, यहाँ पर मेजरिंग बेलो है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के लिए भी बेलो होगा। 2 बेलो यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का मेजरिंग बेलो और दूसरा कॉम्पेंसेशन बेलो। मतलब यहाँ पर एक कॉम्पेंसेशन बेलो होता है और यहाँ पर एक मेजरिंग बेलो होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट है, जैसे ही टेम्परेचर ऑयल का इंक्रीज़ होगा ये बेलो सेंस करेगा, इसके अंदर जो लिक्विड रखा है वो टेम्परेचर के हिसाब से उसका प्रेशर चेंज होगा, तो ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा मेजरिंग बेलो के ऊपर प्रेशर आएगा और उसके हिसाब से हमारा पॉइंटर मूव होगा। तो सेम यही इसके लिए OTI के लिए कोई दूसरा सेंसिंग बल्ब नहीं होता है। WTI और OTI एक ही सेंसिंग बल्ब पे वर्क करते हैं। दूसरी बात यह है कि HV के लिए भी और LV के लिए भी 2 WTI और OTI हो सकते हैं। मतलब एक ही ट्रांसफार्मर में 2 WTI और 2 OTI, एक HV के लिए और एक LV के लिए वाइंडिंग, HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग ऐसे भी हो सकते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट, और उसके ये पॉइंटर है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाता है और ये हमारा एक्चुअल टेम्परेचर दिखा रहा है कि इंस्टेंट पे हमारा टेम्परेचर कितना है। सेम इसमें भी 2 स्विच होती है, एक S1 और S2, और यहाँ पर कोई भी सिंपल एक अलार्म जनरेट कराता है और एक ट्रिप करवाता है अकॉर्डिंग टू ऑयल टेम्परेचर। So I hope you understand this video. If you understand this video, please like and subscribe my channel Infinite Knowledge, and thanks for watching this video. And if you have still any query, just comment it, I will definitely reply. And if you want to suggest any topic, just comment below. Thank you again.